अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है और अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लोग भी जितने लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं उनमें से 95% लोग जो है वो फर्स्ट अपने ईयर में फेल हो जाते हैं। और मैं एक स्टैट्स देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि 95% लोग फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होते बल्कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कि लोग जो है वो इस इतने अच्छे बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, उस बिजनेस के अंदर क्यों फेल हो जाते हैं? तो उसके जो रीजंस है वो मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आपने ये ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड काम करने का सोचा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप आगे जाके ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड चीज़ें करेंगे तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बेसिकली होता क्या है कि जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं उनके अंदर एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस वक्त मार्केट जो है वो बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। यानी हर बंदा ये सोच रहा है कि मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है। हर बंदे के दिमाग में ये आइडिया कि यार ड्रॉप शिपिंग के अंदर बड़ा पैसा है तो मैं जो हूँ वो ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ गई है। 2 किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। एक वो होती हैं जो सदाबहार प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक या जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, वो हमेशा चलने वाले आइटम्स होते हैं। उनके अंदर मार्जिन बहुत कम होता है। अगर आप उसके ऊपर काम करने जाते हो तो आपको मार्जिन बहुत कम मिलता है। जब आप एड्स चलाते हो, वहाँ से ट्रैफिक कन्वर्ट करते हो और फिर आप उन चीज़ों को बेचते हो तो आपको जनरली एक नॉर्मल मार्जिन मिलता है जो कि बहुत कम होता है। अब उसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बहुत सारे लोग सेम बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, बहुत सारे लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सबको जो है ना वो सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। सेम फेसबुक एड, सेम लैंडिंग पेजेस एक दूसरे से मिलते जुलते होते जा रहे हैं और चीज़ें काफ़ी सारी जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हर बंदा सेम प्रोसीजर के ऊपर गुजर रहा है। तो मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप कुछ भी कर लें, आप जितना भी यूनिक ऐड बना लें, आप जितनी भी कॉपी अच्छी बना लें, लेकिन दूसरे भी सेम काम कर रहे हैं, दूसरे भी सेम प्रोडक्ट को लेकर के चल रहे हैं। और दूसरी टाइप की प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि नई आती हैं और एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग देती हैं। अब उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो बड़े मार्केटर्स हैं, जो इंटेलिजेंट मार्केटर्स हैं, वो बड़ा अच्छा पैसा बना लेते हैं। उनको ये पता होता है कि राइट टाइम के अंदर अगर उस प्रोडक्ट को पिच किया, राइट टाइम के अंदर अगर उस प्रोडक्ट को टैप कर लिया, उन्होंने मार्केट अपनी टैप कर ली, तो वहाँ से वो पैसे बना के चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जब लोग काम स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों को बताया जाता है कि यार ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा बिजनेस है और वो लोग उस तरफ आते हैं, तो जिन प्रोडक्ट्स के बारे में उनको दिखाया जाता है कि यार ये देखो, ये हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं और हमने इतने हज़ारों डॉलर इससे कमा लिए और मैंने तो जो है वो लैम्बोर्गिनी ले ली, फरारी ले ली। इस किस्म के जो मार्केटर्स, बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, वो अपनी स्टैट्स दिखा रहे होते हैं, अपनी कोर्सेज बना करके चीज़ें दिखा रहे होते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस वक्त आप वो कोर्स बाय करके उस निश के ऊपर जाते हैं, वो निश उस वक्त तक के ख़त्म हो चुकी होती है। ये शॉर्ट स्पैन होता है इन प्रोडक्ट्स का। ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर अच्छे मार्जिन होते हैं, ये आती हैं और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आती हैं। ये राइट डिसीजन, राइट आपको मार्केटिंग का जब तक पता होगा तब आप उसके अंदर कूद सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपने उसके अंदर ज़रा सी भी गड़बड़ कर दी, आपने ऐड चलाने में गड़बड़ कर दी, आपने लैंडिंग पेज बनाने में गड़बड़ कर दी, आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन में गड़बड़ कर दी, तो क्या होगा, आप ह्यूज लॉसेस से गुजरेंगे और आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वेबसाइट है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी फेल हो जाएंगी और आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपका इरादा है कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं और इन चीज़ों के थ्रू जब आप एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस से गुजरते हैं तभी जा करके आप एक अच्छी कैंपेन बना सकते हैं और अच्छे तरीके से एड रन कर सकते हैं। नॉर्मली लोग इस चीज़ के अंदर फेल हो जाते हैं और वो ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस को छोड़ देते हैं और उनको ये लगता है कि यार ये सब फ्रॉड है और ऑनलाइन जो है ये चीज़ें नहीं चलती या हमसे नहीं चल पाई। तो हम जो है वो आगे आने वाली वीडियोस में इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे कि किस तरह आप सही प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, सही टाइम क्या होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का, कौन सी नीश किस वक्त चलती है। अगर कंबल है तो वो जाहिर सी बात है सर्दियों में चलेगा, गर्मियों में नहीं चलेगा। तो इस तरह के मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने राइट टाइम, राइट मार्केट सेलेक्ट कर करके काम करना होगा, तब जा करके आप ड्रॉप शिपिंग में कामयाब हो सकेंगे। दूसरी चीज़ है एक्सपेक्टेशन। नॉर्मली लोगों के दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, उनके दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है यार ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई, इसमें बड़ा पैसा है,
और जो है वो मेरे जानने वाला, उसने तो अभी अभी अपना घर बनाया है इस पैसे से लेकर के। और एक और जानने वाला है, उसने तो पता नहीं क्या गाड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया। भाई इसी काम से शुरू किया था, बिल्कुल किया था, आप भी कर सकते हो, लेकिन भाई आपको टाइम लगेगा। आप अपना जो है वो चैप्टर नंबर ए और अगले का चैप्टर नंबर जेड उससे एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। आप फर्स्ट चैप्टर पर, वो अभी 100 चैप्टर पहुँच चुका है, वो वहाँ तक के उसकी पहुँच है, तो वो पूरा एक प्रोसेस से गुजर चुका है। उसने सक्सेसफुली सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं, उसको तमाम चीज़ों का आइडिया, जब जा करके वो एक स्टेज पे पहुंचा है। अभी आपने स्टार्ट किया, आपको चीज़ों का पता नहीं है, आप हो सकता है कि आप जो है वो ऐड चलाओ और आपका जो बजट हो वो स्पेंड हो जाए और उसके बाद आपके पास पीछे बैकअप ही नहीं है जिसके ऊपर आप काम कर सको और आप फेल हो जाओ। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं इस बिज़नेस के अंदर। आकर के आपको बहुत देख करके कदम रखना पड़ता है। बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप भी घर बना सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा आपको उन प्रोसेस से गुजरने में। और इस प्रोसेस में गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें जो है वो कॉस्ट अच्छा खासी आ रही होती है, एड्स की, स्पेंडिंग की, सारी चीज़ों की। एक गलती आप करते हो, मिसाल के तौर पे आपने होस्टिंग ख़राब सेलेक्ट कर ली, ऐड चला दी है, जब एड्स चल रहे होंगे आपके और आपके जो है वो होस्टिंग सर्वर, अगर आपकी वेबसाइट डाउन हो गई तो आपका सारे ऐड कैंपेन जो है वो पैसे ज़ाया हो गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं पे भी कोई गलती हो गई तो आपकी पूरी स्पेंडिंग ज़ाया हो जाएगी और आप उससे रिजल्ट्स नहीं ले पाओगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम लोग आने वाले दिनों में कवर करेंगे। और साथ साथ अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हो तो भाई अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल लो रखो और ये चीज़ जहन में रखो कि भाई जितनी एक्सपेक्टेशन लो होगी उतना काम करने में आसानी होगी। अगर आपने पहले उसमें कर लिया कि भाई मैं तो बस लाखों कमाने आया हूँ, आप फेल हो जाओगे। हाँ, आपने ये सोच के आना कि गेम है और मुझे खेलना है और मैं इसमें प्ले करके इसको जीतूंगा, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकोगे, बहुत अच्छा इस पर काम कर सकोगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो पूरी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, मैं और फारिस, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। और क्योंकि हम लोग जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें ज़्यादातर फारिस हैंडल कर रहे होते हैं, मेरा काम थोड़ा बहुत टेक्निकल साइड का होता है, तो मैं वो चीज़ें हैंडल करता हूँ। तो हम लोग जब मिल करके आपको चीज़ें बताएंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। और ये पूरी सीरीज़ अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो आप स्टे ट्यून रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।